स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में, वैकेंसी के बारे में साथियों जिक्र करेंगे। 4 तरह के टॉपिक को हम लोग साथियों इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आपको बहुत शानदार जानकारी मिलेगी कि सिलेबस आपका क्या होगा, किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स को पास करने में। अगर बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश परीक्षा को पास करना बहुत आसान है, क्योंकि जिस चीज को आप लोग साथियों ये मान लोगे कि कठिन है इसको करना, तो वो आपके लिए कठिन हो जाएगी, और जिसको ये सोच लोगे ये काम बहुत आसान है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर किसी प्रकार का भय है तो उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, उसको अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद साथियों आपके मन से जो भी भय है, जो भी डर है इस एग्जाम के लिए, सब निकलकर फेंक जाएगा। तो किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, सही डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपको बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत के साथ आपको सिलेक्शन हाथ लग जाएगा। अगर बात करें जीके जीएस और हिंदी का डिटेल सिलेबस की बात करें, तो ये हम साथियों बात करें यहां पर सबसे पहले, अगर यहां पर बात करें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप सभी को उंगलियों पर रट चुका होगा। मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है और उसके अलावा हिंदी आती है। यहां पर आप सभी को पता होगा साथियों 150 आपके क्वेश्चंस यहां पर आपके पूछे जाते हैं। कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। मैथ के आपको दिखेंगे साथियों 20 से 19 क्वेश्चन, 19 से 20 क्वेश्चन दिखेंगे। रीजनिंग के आपको दिखेंगे 56 से 57 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान के आपको दिखेंगे 38 क्वेश्चन, और हिंदी के आपको देखने को मिलेंगे 37 क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर समझदार बच्चा है तो वो सबसे ज्यादा जो फोकस करेगा वो 56 से 57 क्वेश्चन पर करेगा, या 19 से 20 क्वेश्चन पर ज्यादा अपने आप को नहीं रगड़ेगा, बल्कि रीजनिंग के सब्जेक्ट में अपने आप को सबसे ज्यादा रगड़ेगा। और बिल्कुल भाई, ये 2 चीजें आपको देखना, एक तो देखिए सामान्य ज्ञान, कुछ लोगों ऐसे होते हैं जिनकी सामान्य ज्ञान कमजोर होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी साथियों लड़कों से बात की है तो मैक्सिमम लड़के मुझे ऐसे मिले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड जिनकी सामान्य ज्ञान कमजोर थी। तो अगर आपकी सामान्य ज्ञान कमजोर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, मैथ भी कमजोर है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रीजनिंग और हिंदी पर आपको साथियों फुल फोकस करना पड़ेगा। इस प्रकार से फोकस करना पड़ेगा कि रीजनिंग और हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग सही करके आओ। जितने क्वेश्चन साथियों आपको परीक्षा में, मतलब आते हुए क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामान्य ज्ञान की बात करें, अगर ल्यूसेंट आपकी जो आती है, ल्यूसेंट अगर आप लोग कर लो, और मेरे कहने से साथियों देखिए ल्यूसेंट आप लोग कर लेंगे, हिंदी में भी ल्यूसेंट एक किताब आती है, आदित्य आती है, कोई एक कर लेंगे। और उसके अलावा रीजनिंग में मेरे ख्याल से एक अरविंद की किताब आती है, बहुत शानदार है, उसमें सब आपका कवर हो जाएगा। और मैथ के लिए साथियों अगर बात करें SD यादव की किताब आती है, इसमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए ना, प्रैक्टिस के लिए साथियों वो भी टॉपिक वाइज दिए गए हैं, ठीक है। मान लीजिए परसेंटेज में 5 तरह के टॉपिक हैं, तो जब प्रैक्टिस वाली आपकी आएगी तो 25 क्वेश्चन आपके पहले टाइप के, 25 क्वेश्चन आपके दूसरे टाइप के। तो कुल मिला के मैथ की जो भी आप किताब इस्तेमाल कर रहे हो आपके लिए साथियों बेहतर हो, क्योंकि हर किताब अपने आप में एक साथियों बढ़िया किताब होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर साथियों हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि हिंदी की अगर बात करें साथियों, सामान्य ज्ञान की, रीजनिंग की, मैथ की, जब आप इन सबको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर डालोगे तो मेरे कहने से साथियों, मेरे कहने से 60 मॉक टेस्ट आप लोग देंगे। आप लोग गिनते रहिएगा कि कितने मॉक टेस्ट आपके हो गए हैं। ये मेरी गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आप परीक्षा से पहले 60 मॉक टेस्ट तैयार करके जाएंगे, यानी कि उसमें जो भी 150 प्रश्न होंगे उन सभी एक मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, और हो सकता हो अगर उनका सोल्यूशन भी मिल जाए तो वो भी तैयार कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को सीख लेंगे और 60 मॉक टेस्ट साथियों लगा लेंगे, तो ये समझ लीजिए परीक्षा में साथियों आपको कोई चकमा नहीं दे पाएगा। यानी कि आपकी नजर से साथियों ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपको परीक्षा में ना आ पाए। हाँ, बाकी कुछ क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े डालता है एग्जामिनर, उनकी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 150 में से अगर एग्जामिनर ने 20 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जो अच्छे अच्छे बच्चे से नहीं हिलाए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुराकर उन 20 क्वेश्चन को छोड़ जाओ, कहो जा मैंने तुझे जो है वो साथियों क्या दिया, मैंने तुझे आजाद दिया। 20 क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन 130 125 क्वेश्चन कर डालो।
अरे भाई 120 क्वेश्चन कर डालो, ज्यादा से ज्यादा 120 क्वेश्चन, 118 15 पर तो 125% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने से साथियों 60 मॉक टेस्ट आपको तैयार करके जाना है। किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे बता दिया, सही डायरेक्शन कैसे आपको करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। जीके और हिंदी का साथियों डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो साथियों इसमें हमने कोई वैकेंसी की बात की तो कोई वैकेंसी की बात नहीं की, लेकिन देखा जाए वैकेंसी जब भी आए साथियों, क्योंकि वैकेंसी का आइडिया लगाना, कई बार मैं आइडिया लगा चुका हूं, फेल हो जा रहा हूं बार बार, तो अब मैं साथियों अब कुछ भी नहीं कहूंगा वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग सब पढ़ते रहिए, जब आपकी उम्मीद टूटेगी जब ही वैकेंसी आएगी। जब तक इंतजार करते रहोगे, इंतजार करते रहोगे, इंतजार करते रहोगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। जब उसके बारे में सोच छोड़ दो और अपनी मेहनत करते जाओ तब वैकेंसी आ जाएगी। और होता भी ऐसा है, आपने भी देखा होगा, जिस चीज़ का इंतजार करते हो, जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ नहीं मिलती है, जब उसको भूल जाओ तो वो मिल जाती है। तो अब मैं आपसे इतना कहूँगा कि अब इस वैकेंसी को आप लोग भूल जाइए, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। तो इस 4 सब्जेक्ट को आप लोग तैयार कीजिए, वैकेंसी आपकी आ जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों, 10 लोगों में अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं कि एक बंदा, तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और बताइएगा साथियों कौन सा सब्जेक्ट इन चारों सब्जेक्ट में से आपका फेवरेट है। उस सब्जेक्ट का नाम आपको लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद साथियों।